हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो शुरू करते हैं 13 फेब को जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, Vijay invest a sum of 5,400 rupees and Mohan invest a sum of 9,400 rupees at the same rate of simple interest per annum. If at the end of 6 years Mohan gets 600 rupees more interest than Vijay, then find the rate of interest. R हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है SI इज इक्वल टू कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। SI1 निकालेंगे किसके लिए, विजय के लिए। विजय का प्रिंसिपल कितना है, ये हमारे पास में 5400, ठीक है। और रेट कितना है वही हमें फाइंड आउट करना है। टाइम इसका 6 साल। डिवाइड करते हैं 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30, 2 32, कितना आया 324 आर। SI2 की वैल्यू निकालते हैं, कितना प्रिंसिपल है 9400। रेट हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम कितना है इसके लिए भी 6 साल। डिवाइड कर देते हैं 100 से, 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24, 2 6 निम्मा 54, 54 और 2 कितने हो जाएंगे 56 आर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 564 आर SI2 की वैल्यू। अब हमें बोला गया है कि एट द एंड ऑफ 6 years मोहन गेट्स 600 रुपीज मोर। ये क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ही तो दिया हुआ है इंटरेस्ट का। तो SI2 माइनस SI1 हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, 600 के इक्वल, ठीक है। SI2 और SI1 की वैल्यू तो ये भी है भाई, तो डिफरेंस लिख लेते हैं कितना, 564 आर माइनस 324 आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। निकालते हैं डिफरेंस, 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 240 आर इज इक्वल टू कितना 600। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 बटे 240, 0 से 0 कैंसिल, 6 से करेंगे तो 10 बार, 6 से काटेंगे तो 4 बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2.5%। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। बात है क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 4 people मूव along the circumference of a park. They complete one round in 6 minutes, 8 minutes and 10 minutes and 14 minutes respectively. Since they started together, after how many hours will they meet again at starting position? तो हमें बताना है कि कितने घंटे बाद वो फिर से मिलेंगे। 4 लोग हैं, एक करता है 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में और 14 मिनट में। तो सिंपल हमसे बोला है कि इनका एलसीएम निकाल दो। जो एलसीएम होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, तो 6 को हम कितना लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और ये 14 को कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 7। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 की पावर 3 मतलब हाईएस्ट पावर लेते हैं ना, फिर 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एलसीएम 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना आ जाएगा हमारे पास में 8 पंजे 40 और ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 या 21, 21 चौके कितने होते हैं 84। तो हमारे पास में आ जाएगा 840 और ये किसमें है मिनट्स में। हमें निकालना किसमें है भाई, आवर्स में बता दो। तो इसको आवर्स में चेंज कर देंगे, 840 डिवाइडेड बाय कितना 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से करते हैं 6 एकम 6, 6 चौक 24, 14 जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। बात है क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1163 एंड 2214 टू लीव रिमाइंडर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, रिमाइंडर बता दो। तो हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं भाई, 173 उठा लेते हैं, 173 और डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। तो 163 173, तो इसकी देखते हैं हम डिवाइड करके कितनी बार, 6 बार। 6 तिया 18, 1 6 सत्ते 42 और 1 43, 4 6 एकम 6 4 10, ठीक है। 1038 कितनी बार 6 बार, कितना आया हमारे पास, रिमाइंडर निकालते हैं। 13 में से 8 जाएगा 5 और ये कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 25 रिमाइंडर आ रहा है। हमें कितना चाहिए 15, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड हाईएस्ट उठाते हैं, कौन सा 169 उठा लेते हैं, इसको भी 1163 लिखते हैं, यहाँ पर 169 लिखते हैं। इसको भी अगर 6 बार देखेंगे तो कितना आएगा, 6 निम्मा 54, 5 6 छिंग 36, 5 कितने होते हैं 41, 4 6 एकम 6 4 10, 1014। तो 6 से कितनी बार जाएगा 1014 आएगा यहाँ पे। 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में, कितना कितना कितना, 9 4 13 होते हैं ना, तो 9, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें तो रिमाइंडर कितना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 15 आना चाहिए। ये भी आंसर नहीं उठाते हैं। उठाते हैं 164 को, 1163 और यहाँ पर लिखते हैं 164, कितनी बार करके देखते हैं, 6 बार। 6 चौक 24, 2 6 छिंग 36 और 2 कितने हो जाते हैं 38, 3 6 एकम 6 3 9, कितना आया 984। एक बार 7 से और करके देख लेते हैं, 7 से करेंगे तो कितनी बार आएगा, 7 चौक 28, 2 7 छिंग 42, 2 44, 4 7 एकम 7 7 4 11, तो 7 बार। कितना आया 1148। 13 में से 8 जाएगा 5 और जो 5 में से 4 जाएगा 1, 15 आया। तो ये हमारा आंसर होगा। आप इसको भी देख सकते हैं, तो रिमाइंडर इसमें 82 आएगा। डिवाइड करके देख लेना, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। बात है क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, अ मेंस मंथली सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम 42,000 टू 57,000
1000 तो हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ होगा। तो रेशियो ले लेते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना 42,000 था और उससे कितना हो गया 57,000 तो रेशियो लेंगे 3 0 से 3 0 खत्म, 3 से काटते हैं 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 से काटते हैं 3 एकम 3, 3 नौम 27 डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 5 का कितने पर 14 पर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 2 सत्ते 14 और ये 2 पंजे 10 और ये 0 कितना आया हमारे पास में 5 पूरे 25 250 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइड करते हैं 7 से कितनी बढ़ जाएगा 7 तिया 21 कितना बचा हमारे पास में 4 बटा 7 पंजे 35 फिर कितना बचा हमारे पास 5 बटा तो 7 सत्ते 49 35.7% ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 0.07 मीटर। अब हम ऑप्शन देखते हैं तो आंसर कितने है सेंटीमीटर में है तो चेंज कर लेते हैं 0.07 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर ठीक है लिखते हैं 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा भाई 22 या कितने होते हैं 66 और 7 से मल्टीप्लाई तो 7 छिंग 42 4 7 छिंग 42 4 46 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 10 49 एंड 28 तो ये ऑप्शन तो देखते ही हटा देते हैं क्योंकि जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए लास्ट में क्या होना 0 होना चाहिए तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं 5 से डिविजिबल होना चाहिए तीनों ऑप्शन 5 से डिविजिबल है 10 से होना चाहिए तीनों 10 से डिविजिबल है। अब देखते हैं 49 या इसका मतलब 7 से होना चाहिए देखते हैं सबकी 7 की डिविजिबिलिटी एक एक करके चेक करते हैं। इसको देखते हैं 7 एकम 7 2 बचेगा 7 दूनी 14 6 बचेगा तो नहीं हो सकता आंसर आप डिवाइड करके देख सकते हैं 7 एकम 7 3 बचेगा 7 चौक 28 6 बचेगा 60 बन जाएगा ये भी नहीं होगा डिवाइड। इसको देखते हैं 7 एकम 7 2 बचेगा 7 चौक 28 एक ही ऑप्शन जो डिवाइड हो रहा है 7 से तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है तुषार सोल्ड 150 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो एक चेयर का सेलिंग प्राइस है वो कितना है हमारे पास में 1 है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर कितना है हमारे पास 1 है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 150 चेयर कितना हो जाएगा 150 प्रॉफिट कितना बोला गया है गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स तो एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 है तो 50 का कितना हो जाएगा 50 सीपी कितना हो जाएगा एसपी में से माइनस कर दो प्रॉफिट को कितना आएगा 100 परसेंटेज निकालते हैं तो कितने का डिफरेंस आया 50 का कितने पर 100 पर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आया 50% ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है ऋषि हैज 1612 with him he divided it amongst his sons Shan and Piyush and asked them to invest it at 8% rate of compounded annually. It was seen that Shan and Piyush got the same amount बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आफ्टर 19 एंड 20 ईयर्स रेस्पेक्टिवली हाउ मच डिड ऋषि गिव टू शान तो ऋषि ने शान को कितना पैसा दिया वो हमें निकालना है। ऋषि के पास कितना पैसा है 1612 उसके दो बेटे हैं एक का नाम क्या है शान एक का नाम है पीयूष। मान लिया शान को जो पैसा मिला वो एस है पीयूष को जो पैसा मिला वो कितना है पी है ठीक है। शान को कितने साल बाद मिलता है 19 साल बाद और जो ये पीयूष है इसको 20 साल बाद ठीक है। रेट कितना है दोनों के लिए 8% है। अब हमें एक बात पता है कि जो रेट है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट पर है तो उसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर में कितना आता है टाइम आता है ठीक है। अब एक लाइन लिखी हुई है सेम अमाउंट तो यहाँ पर सेम अमाउंट से हम लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू A2 A1 किसके लिए है शान के लिए उसका प्रिंसिपल कितना है एस इंटू 1 प्लस रेट 8% बटे 100 लिखेंगे टाइम कितना है 19 साल इज इक्वल टू पीयूष के लिए प्रिंसिपल पी 1 प्लस 8 अपॉन में 100 टाइम कितना है 20 साल ठीक है। तो यहाँ से तो खत्म यहाँ पर एक पावर बचेगी एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू 1.08 पी लिख सकते हैं। अब हमें पता है एस प्लस पी क्या है एस प्लस पी है जितना कि किसी के पास पैसा है कितना है 1612 तो यहाँ से लिख सकते हैं एस की वैल्यू यहाँ से उठा के लिख सकते हैं भाई 1.08 पी प्लस पी इज इक्वल टू कितना 1612 यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आई 1612 डिवाइडेड बाय 2.08 पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगानी पड़ेंगी 4 पंजे 20 4 दूनी 8 4 चौक 16 0 4 तिया 12 13 से काटते हैं 13 चौका 52 13 ती 39 13 एकम 13 4 से काटेंगे 25 बार 31 इंटू 25 कितना आएगा हमारे पास 25 एकम 25 2 कैरी गया 25 ती 75 2 77 ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है पी की हमसे पूछा क्या है कि ऋषि ने श्याम को कितना दिया तो 1612 में से घटा देते हैं 775 को घटाएंगे तो कितना आएगा 12 में से 5 जाएगा 7 और 10 में से 7 जाएगा 3 और 15 में से 7 जाएगा 8 ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है ए बी
and C working separately can do a piece of work in 5, 8 and 6 days respectively. If they all work together and earn इतना for the whole work, then find the difference between the shares of A, B and C के बीच shares हमें निकालना है। अब जो पैसा बटेगा तो वो उसी रेशियो में तो बटेगा जिस जो उनकी क्या है, जो उनकी वो निकलेगी हमारे पास, क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी जो निकलेगी उसी में तो उसका पैसा बटेगा। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क सबसे पहले निकालते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है उस काम को? 5 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। सी कर सकता है 6 दिन में। तो इनका हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। टोटल वर्क तभी तो निकलेगा 8 पंजे 40, 40 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 240। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? 240, 120, 120 इनका एलसीएम होगा, आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। 5 से काटेंगे तो इसको कितनी बार जाएगा हमारे पास में? ये जाएगा 24 बार। इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, ठीक है। फिर इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 20 बार, ठीक है। ये तो ये क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। अब इसी रेशियो में पैसा बटेगा। तो ये हमारे पास में 22,000 जो 774 है, ये किसकी वैल्यू है? इनके सम की वैल्यू है ना। तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर तो 5 4 9, ये कितना आएगा? 5, ये कितना आएगा? 59 की वैल्यू आ गई। ठीक है, निकालनी किसकी है? बी और सी के शेयर के बीच में डिफरेंस जो नहीं है। तो बी और सी के बीच में एफिशिएंसी में कितना डिफरेंस है? 5 का। तो इस 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। आप मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड करके देख सकते हैं कितनी बार जाएगा ये? 386 बार जाएगा। तो इस 386 की हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 5 से। 5 अंग 30, 3 5 अट्टे 40, 3 43, 4 5 तिया 15, 4 कितने हो जाएंगे? 19, 1930। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, A shopkeeper bought an article for 500 rupees. At what price should he sell the article to make a profit of 24%? अब देखो ये 500 किसकी वैल्यू हुई? 100 की। हमें प्रॉफिट चाहिए 24% का। अब देखो सीपी अगर हमारा 100 है, प्रॉफिट चाहिए हमें 24%, यानी 100 का 24% कितना है? 24। तो एसपी कितना होगा हमारे पास में? 124। तो उसी 124 की हमें वैल्यू निकालनी है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 124 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार आएगा? 5 चौक 20, जीरो 2, 5 दूनी 10, 2 12 1, 5 एकम 5 और 1 6। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में, द LCM of two numbers is 126 time of their SCF. If their SCF is 7, then the difference between the ratio of two number is 5 times the SCF. तो हमें बताना है कि then the product of two numbers, प्रोडक्ट बताना है two numbers का। LCM हमें दिया है कितना? 126 टाइम ऑफ SCF। SCF कितना है? 7। तो ये तो हो जाएगा हमारा LCM। SCF कितना है? 7 है। फिर बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, ए माइनस बी कितना दिया रखा है हमें? वो बोल रहा है 5 टाइम्स द एचसीएफ, तो 5 इंटू 7, ठीक है। अब हमसे बोला गया है, अब एक चीज हमें और पता है कि जो ए बी होता है वो किसके इक्वल होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के होता है भाई, ठीक है। एलसीएम कितना है? 126 इंटू 7 और इंटू 7 एचसीएफ, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा? 7 का मल्टीपल होगा ना, 7 का मल्टीपल। और एक और चीज देख सकते हैं कि जो जैसे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट और लगा सकते हैं कि हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं यूनिट डिजिट से। कैसे? 6 सत्ते 42, 2 आया, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट कितना आया? 4। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला नहीं आंसर हो सकता। अब हम इन दोनों में 7 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, बस करते हैं। 7 एकम 7, 0 आया, 1 जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, नहीं हो रहा डिविजिबल। इसको देखते हैं, तो यही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, the average weight of Anwar, Amit and Gopal is 46 kg. The average weight of Anwar and Amit be 39 kg. That of Amit and Gopal be 44 kg. The weight of Amit, Amit का weight हमें फाउंड आउट करना है। अब हमें पता है एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है? सम अपॉन में नंबर। सम निकालना हो तो एवरेज के आपस में नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अनवर प्लस अमित प्लस गोपाल का जो सम होगा वेट का कितना हो जाएगा? 46 इंटू 3। तो करते हैं 3 चिंग 18, 1 3 चौक 12 और 1 13, 138 kg। फिर इसके बाद देखते हैं अनवर और अमित का वेट का सम कितना हो जाएगा? 39 इंटू 2, क्योंकि ये दो लोग हैं। 2 निम्मा 18 और 1 दूतिया 6 और ये कितना हो जाएगा? 7, 78 kg। फिर बोला गया है अमित और गोपाल का कितना है एवरेज? 44, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 88 kg इनका सम आ जाएगा। हमें किसका वेट चाहिए? अमित का वेट चाहिए। अमित का वेट के लिए हमें गोपाल का वेट पता होना चाहिए, तभी तो हम इसमें से माइनस करेंगे। अगर हम अनवर और अमित के वेट के सम को यहाँ पर रख दें तो हमें गोपाल का वेट मिल जाएगा। रखते हैं 138 में अगर हम 78 माइनस करते हैं, 8 में से 8 जाएगा 0, 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा? 6। 60 kg किसका वेट आ गया? गोपाल का। अब इसी 88 में से 60 माइनस कर देते हैं, 8 में से 0 जाएगा 8, 8 में से 6 जाएगा 2, 28 केजी जो होगा वो किसका वेट हो जाएगा? अमित का। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, the price of fuel decreases by 40%, 30% and 10% in 3 successive months, but increases by 40% in the 4th month. What is the percentage increase या decrease? तो percentage increase या decrease निकालना है, तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको 40/100। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो 5 से कितनी हुई? 3 वैल्यू हो गई, डिक्रीज हो रही है ना, 5 है तो 2 का डिक्रीज
होकर कितना हो गई 3। 30% को क्या लिख सकते हैं 30/100, तो 10 से कितनी हो गई 7 हो गई ये, ठीक है। इसके बाद 10% यानी 10 से कितनी हो गई 9 हो गई वैल्यू, लेकिन फोर्थ मंथ में 40% से बढ़ गई, 40/100 लिखेंगे इसको। 40% को 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये हमारे पास में कितनी हो गई 5 से 7 हो गई वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। देखो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमको क्या हो जाए 0-0 बन जाए तो आसान हो मल्टीप्लाई करने में। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास में 1 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये कितना आएगा हमारे पास में 7 और ये 9 और ये कितना होएगा 14, ठीक है। अब देखो हमें इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम कैसे सॉल्व करेंगे ऑप्शंस की हेल्प से। कैसे? देखो जब भी हम आंसर निकालेंगे इंक्रीज़ या डिक्रीज़, तो इनका डिफरेंस ही तो होगा वो। तो ऊपर क्या लिखेंगे डिफरेंस लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हमारे पास में 10,000, तो 100,000 इंटू और मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, तो 2 ज़ीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, तो जो भी आंसर होगा लास्ट में जो 2 डिजिट के बाद क्या होगा पॉइंट होगा, तो सब में वही है। तो अब डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस जो होगा सबसे पहले अगर हम इनका वो निकालें, जो इनका मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकालें, कितना होएगा 7 छिंग 42, 2 आया और फिर 2 9 दूनी 18, कितना आया 8, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट कितना आया 2 आया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब देखो 0 में से 2 तो जा नहीं सकता, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8। तो यहाँ पर जो आएगा ना उसका यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो ये 2 हैं, ये यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो जो भी लास्ट डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिसका जो लास्ट डिजिट है वो 8 है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। डिवाइड करने की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years द सिंपल इंटरेस्ट बी 42 रुपीज एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बी 63 रुपीज, एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू कितना होता है पी इंटू आर अपॉन में 100 का स्क्वायर होता है, ठीक है। सी आई माइनस एस आई की वैल्यू निकालेंगे, 63 में से 42 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 21 इज इक्वल टू पी इंटू आर की वैल्यू हमें नहीं पता अपॉन में 100 और ये कितना आ जाएगा स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 21 और ये 1, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 0000, ठीक है। अब हमें पता है एस आई इज इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है, ठीक है। एस आई की वैल्यू कितनी रखी है 42, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट हमें नहीं पता, टाइम कितना है 2 साल, डिवाइड कर देंगे 100 से, कितनी बार जाएगा 21 बार। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2100, यहाँ पर रखते हैं 2100 और इंटू आर इज इक्वल टू कितना 21 इंटू ये 10,000, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी भाई, और 21 से 21, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 100, यहाँ से रख देते हैं पी इज इक्वल टू 2100 डिवाइडेड बाय कितना 100, 2 जीरो से 0 कैंसिल, पी की वैल्यू कितनी आ गई 21, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 165 रुपीज एंड 285 पर केजी, तो रेस्पेक्टिवली टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 195 पर केजी। तो हमसे बोला गया है कि एक जो चावल का टाइप है वो कितना है 165 है, 165 रुपए मिलता है, दूसरा जो है वो 285 रुपए मिलता है। तो अब हम इनको किस रेशियो में मिलाएं इन दोनों वैरायटी के राइस को, ये जो हमारा मिक्सचर हो उसका रेट कितना हो 195 पर केजी हो। तो एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, डिफरेंस निकालेंगे, वही हमारा रेशियो निकल जाएगा, इन दोनों को जिस अनुपात में मिलाया गया है वो रेशियो होगा। तो माइनस करते हैं, 285 में से 195 माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 18 में से 9 जाएगा 9, तो 90 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 6 जाएगा 3, 30 या 90, तो कितना रेशियो होगा 3:1 के रेशियो में मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 88 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। टाइम इज इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। टाइम कितना है हमारे पास में, टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस डिस्टेंस लेंगे सिर्फ किसका, जो ट्रेन की लेंथ है। क्यों लेंगे, क्योंकि मैन को हम मान लेते हैं पॉइंट के बराबर, और देखो माइन भी और जो ट्रेन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी स्पीड हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो 240 डिवाइडेड बाय कितना 88 माइनस 16। अब ये भी सेकंड में आंसर दे रखे हैं ऑप्शंस में, और जो ये है मीटर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 240 इंटू 18 ऊपर पहुंच जाएगा, 88 में से 16 माइनस करेंगे, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 2, और 8 में से 1 जाएगा 7 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा 18, 18 तो है ही ऊपर से, ठीक है। ये बचेगा हमारे पास में, करते हैं 24 एकम 24 और ये 0, 24 तिया 72, 3 छिंग 18 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है,
फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं 4:12, प्रोपोर्शनल का साइन 20, फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लिया कितना है x है। प्रोपोर्शन में ऐसे लिख सकते हैं 4/12 इज इक्वल टू 20/x, 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ पेयर ऑफ आर्टिकल्स वाज बॉट फॉर 1820 रुपीज एट अ डिस्काउंट ऑफ इतना एंड मार्केट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज सेम, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल का एक पेयर में कितने होते हैं, 2 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। 1820 किसका है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 20% का डिस्काउंट लग के है, इसका मतलब 80 की वैल्यू हुई, 100 की वैल्यू मार्केट प्राइस की हो गई। अब ये कितनी है, 2 आर्टिकल की, हमें किसकी निकालनी है, ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से करते हैं तो कितनी बार जाएगा हमारे पास में, हाँ, दूनी में 18, 2 एकम 2, और ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ये, 2 चौक 8 और ये 2 पंजे 10, ठीक है। ये कितना आएगा हमारे पास में, और यहाँ पर एक 0 भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1910 और ये इंटू 5 और डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, 25 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 910 हमारे पास में, दूनी में 18, दूनी में 18, 2 एकम 2 और ये 0, और एक 0 किससे कैंसिल हुई, फिर इससे कैंसिल हो गई, और ये 2 चौक 8 और ये 2 पंजे 10, ठीक है। अभी भी हम काट सकते हैं ना 2 से, 2 दूनी 4 और ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और ये जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 बनाने के लिए, 5 पूरे 25, 455 की 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी बार जाएगा, 25 पंजे 125, 12, 25 पंजे 125, ऐड करते हैं तो 5 2 7, 2 और 1 3, ये कितना आएगा, इतना, और ये कितना आ गया 7 और 13 क्या चला गया कैरी में, 25 चौका 100, तो ये आएगा हमारे पास 311, तो ये आएगा 113, और ये कितना हो जाएगा 11375, और डिवाइड कितने से, 10 से, तो कितना आएगा 1137.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, the speed of stream is 9 km per hour, a boat can go 28 km downstream and 20 km upstream in 8 hours, what is the speed of the boat, still water। मान लेते हैं बोट की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, और जो स्ट्रीम है यानी धारा की जो गति है वो कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं वो y की वैल्यू है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ साथ, ठीक है, जिसमें धारा है उसी में ही बोट जा रही है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विरुद्ध, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम कितना दे रखा है हमें, 8 आवर्स, ठीक है। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम के लिए लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना है, 28, डाउन स्ट्रीम के लिए जो स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई, और इसके लिए होती है x माइनस वाई, ठीक है। तो अपॉन में लिखेंगे x प्लस वाई, वाई की वैल्यू है 9 तो x प्लस 9 प्लस और 28 हो गया, और जो अप स्ट्रीम में है वो कितनी है 20 डिस्टेंस, और x माइनस 9, ठीक है। एक ऑप्शन है इसको सॉल्व करें हम, और फिर क्वालिटी की इक्वेशन बनेगी तब x की वैल्यू निकालें, और दूसरा ऑप्शन है कि हम क्या रखें, ऑप्शंस को रख रख के देखें और आंसर निकालते हैं। तो लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्टिंग से भी शुरू कर सकते हैं, एक एक ऑप्शन देख के चेक करें और आंसर निकालें। 6 रखते हैं सबसे पहले, कितना आएगा हमारे पास 28, और ये 9 6 15 हो जाएंगे, प्लस 20, और ये 6 में से 9 जाएगा तो -3, तो देखो किस में बन रही है, फ्रैक्शन में बन रही है, तो हमारा आंसर तो पर किस में है, इंटीजर में है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब आते हैं ऑप्शन नंबर, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 रख के देखते हैं कितना बटेगा 28, और 12 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 21 प्लस 20 डिवाइडेड बाय कितना, 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3, तो 7 या 21, 7 चौक 28, कितना बचेगा हमारे पास 24, और ये 3 तो 3 अट्ठे 24, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, 80 men can construct a small footpath in 100 days. How many more men should be employed if the job is to be finished in 25 days? तो हमारे पास कितने आदमी हैं, 80 आदमी हैं, वो काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 100 दिन में। अब हमें बताना है अगर हमें वो काम 25 दिन में करना हो तो हमें कितने आदमी मोर लगेंगे, मोर यानी इतने पहले से हैं तो हमें बता दो और कितने चाहिए, तो x लिखेंगे इंटू एक्स, तो 25 से कितनी बार जाएगा 4, x इज इक्वल टू कितना है 320, तो ये 320 किसकी वैल्यू आई, टोटल वैल्यू, लेकिन हमें क्या बताना है कितने अतिरिक्त आदमी मोर, तो 320 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 80 माइनस करना पड़ेगा, 0 में से 0, 12 में से 8 जाएगा 4, 240, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।